मैं अमरजीत सिंह उर्फ गांधी जी आप लोगों के सामने सोलिस 4215 ई सीरीज़ ट्रैक्टर का रिव्यू करने जा रहा हूं। ये ट्रैक्टर मैं अभी 1 महीने पहले ही पुरानी वाली गाड़ी जो थी 19 मॉडल सोनालिका RX 42 उसे ही मैंने एक्सचेंज करके ये गाड़ी लिया है। इस गाड़ी में 15 गियर आते हैं। ये 4215 का मतलब यही होता है, ये 15 जो लिखा हुआ है उसका मतलब है कि टॉप के इसमें 5 गियर हाई और 5 गियर लो आते हैं और 5 इसमें रिवर्स गियर आते हैं। साथ ही साथ अगर डीजल टैंक की बात करें तो इसमें 55 लीटर का मेटल का डीजल टैंक आता है। और ये देख पा रहे होंगे, ये इसका टूल बक्स है, यहाँ टूल बक्स दिया हुआ है और ये वाटर सेपरेटर है और यहाँ ये डीजल फिल्टर है जो अब सिंगल डीजल फिल्टर आ रहा है। पहले गाड़ियों में ये ड्यूल करके आता था। और ये इसमें जो पावर स्टीयरिंग का जो जैक दिया हुआ है वो सिंगल रॉड में दिया हुआ है। इसके फ्रंट एक्सल की बात की जाए तो काफ़ी मजबूत फ्रंट एक्सल दिया हुआ है और गाड़ी का टर्निंग रेडियस जो स्टीयरिंग का है बहुत ही बढ़िया है। अब बात करें इसके लाइट्स की तो इसमें प्रोजेक्टर लाइट दिया हुआ है जो काफ़ी जिसकी विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी है और काफ़ी तेज़ रोशनी है इसकी। ये गाड़ी के साथ ही बम्पर फिटिंग है, अब अलग से बम्पर नहीं लगाया गया है। और साइलेंसर की बात करें तो साइलेंसर इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो साइलेंसर है इसमें अलग से कोई टैंक नहीं दिया गया है या यहाँ जो बनता है बड़ा मोटा करके बांसुरी से डाला जाता है वो सब इसमें नहीं है। इसके साइलेंसर में ही आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो बांसुरी है वो बना हुआ है, इससे ये साइलेंसर हल्का भी है और आवाज़ भी बहुत ही बेटर निकालता है, बहुत सुंदर आवाज़ है। और इसका जो 4 बोल्टों से इसको यहाँ कसा गया है तो इससे साइलेंसर में टूटने उटने मुड़ने का थोड़ा गुंजाइश काफ़ी कम हो गया है। और यहाँ इसका ये ट्रांसमिशन का जो फिल्टर है वो फिल्टर दिया गया है। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे तो ये डबल टेंटम पंप है इसका। एक जो है ये हमारे हाइड्रोलिक के लिए है, पावर स्टीयरिंग के लिए, और एक जो है हाइड्रोलिक के लिए है। नीचे इसमें सोनालिका की तरह ही स्टैंडर्ड फिल्टर दिया गया है यहाँ पर। और इस गाड़ी की ब्रेक बहुत ही बेटर आती है, तेल में डूबे हुए ब्रेक आते हैं, बहुत ही बढ़िया ब्रेक आते हैं इसमें। पीछे के अगर रिव्यू देखें तो इसमें ट्रॉली चलाने के लिए यहाँ उसके अथी दिए गए हैं, ऑब्जर्वेटरी वाल्व दिए गए हैं। और पीछे से भी गाड़ी काफ़ी मजबूत है, हिंच भी अच्छा एडजस्ट करने वाला दिया गया है जिसको आप अपने आवश्यकता के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये जो टेपलिन की लिंकेज होती है आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये ज़्यादातर गाड़ियों में 3 आती है, कुछ गाड़ियों में 2 और कुछ गाड़ियों में 1 भी आती है। और इसमें ये लिंकेज 4 दिए गए हैं। इसमें आप अपने आवश्यकता के हिसाब से जितनी सेंसिंग की आपकी आवश्यकता होगी उस हिसाब से आप टॉपलिंग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें ऊपर वाले में सबसे ज़्यादा सेंसिंग और क्रमशः नीचे वाले में धीरे धीरे करके सेंसिंग इसमें कम पाई जाती है। जो आपके एप्लीमेंट पर किस तरह से चलाना है, किस एप्लीमेंट को चलाना है उस हिसाब से आप इसमें अपना टॉपलिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात की जाए टायर साइज की तो रियर के इसके जो टायर है आप देख पा रहे हैं ये 13/28 में आता है। और इसका जो फ्रंट का टायर है उसे आप देख पा रहे होंगे ये 6/16 में आता है, 6/00/16 में आता है। एक बार हम इसके बोनट को ओपन करके भी देख लेते हैं। यहाँ से इसका एक फ्यूज बटन दिया गया है, इसके दबाने से ये खुल जाता है। और इसमें आप देखें तो डबल जैक लगा हुआ है जो ये बोनट को आसानी से ऊपर की तरफ लेकर चला जाता है। और यहाँ देखें तो इसका जो आगे का हुड है, जो आगे का इसका पोर्शन है, इसको इतना मजबूत बनाया गया है और इसमें इतना डीपली इसको बनाया गया है कि बैटरी पूरी तरह से इसमें अंदर आ जाती है और इस तरह से हमारी रेडिएटर को साफ़ और खुला हवा मिलता है। और यहीं पर इसका एयर क्लीनर आप देख रहे होंगे, एयर क्लीनर लगा हुआ है। और ये रेडिएटर के पीछे इसका कूलेंट का जो है एक बॉक्स दिया गया अतिरिक्त रूप से, कंटेनर इसका। और इसमें माइको बोस के पंप दिए गए हैं, 3 सिलेंडर की गाड़ी है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पावर स्टीयरिंग के लिए एक अलग से कंटेनर लगाया गया है इसके ऑयल के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ से अगर पावर स्टीयरिंग हमारा जो पावर स्टीयरिंग का ऑयल बदलना होगा तो बहुत कम खर्चे में हम उसको सही समय से बदल पाएंगे। कुछ गाड़ियों में डायरेक्ट इसके ट्रांसमिशन से उसका ऑयल आता है और उसमें उसको बार बार बदलने में हमको ज़्यादा खर्च उठाने पड़ते हैं। हम इसका बोनट जो है उसको बंद कर देते हैं और चलते हैं इसके ऊपर चलकर उसका स्टीयरिंग, उसका जो क्लस्टर है, मीटर क्लस्टर, उसको देखते हैं।
देखिए तो बहुत ही स्टाइलिश इसका सीट दिया गया है और ये एडजस्टमेंट है, आप इसे आगे पीछे अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ देखें तो इसके मीटर काफ़ी डिजिटल दिए गए हैं। अभी गाड़ी मैंने इसी बंदी में अभी 1 महीने पहले ही लिया है, गाड़ी अभी चली नहीं है, 29.9 घंटे मात्र चली हुई है। और इसके मीटर में आप ठीक से देख पा रहे होंगे तो इसमें घंटा मिनट जो गाड़ी का चलता है 29.9 है और नीचे एक घड़ी का चिन्ह आप देख रहे होंगे 1:11 PM हो रहा है। तो इसका मीटर बहुत ही ठीक ठाक कंडीशन में दिया है। और ये जो है इसका पार्किंग लाइट है जिससे लाइटें ऑन ऑफ होती है। स्टीयरिंग भी छोटा सा स्टीयरिंग दिया गया है, बहुत ही स्टाइलिश स्टीयरिंग है इसका। और ये जो है इसकी लाइटिंग की व्यवस्था है, कार की तरह लाइटिंग की व्यवस्था दी गई है। और ये इसका हैंड एक्सीलेटर है और पैर एक्सीलेटर देखें तो ये भी फुट एक्सीलेटर बहुत ही बढ़िया कार की तरह बिल्कुल दिया गया है। प्लेटफॉर्म में काफ़ी फ्लैट है, इसका करीब फ्लैट है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे बाएं हाथ में जो गियर दिया गया है इसमें लो और इधर हाई और इधर रिटर्न का ऑप्शन है। और इस दाहिने वाले हाथ में आप देखते हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 गियर की गाड़ी है। ये पाँचों का गियर हाई में आगे की तरफ, हाई में और फिर आगे की तरफ लो में, और ये पाँचों ही गियर यहाँ से रिटर्न लगाने के बाद से रिटर्न में जाती है, रिवर्स में जाती है। और ये इसका लिफ्ट कंट्रोल है जिससे आप पीछे की हल, कल्टीवेटर, हैरो, आप जो भी रोटरी टिलर है उसको चलाएंगे। और ये इसमें का ये ड्राफ्ट लीवर है जिससे आप अपने एप्लीमेंट की गहराई को फिक्स करेंगे और इस लीवर से आप ऑपरेट करेंगे, अपने एप्लीमेंट को उठाएंगे और रखेंगे और इससे ही गहराई उसका आप एडजस्ट कर लेंगे, कहाँ तक गहराई लेना है उस हिसाब से इस ड्राफ्ट को आप रखेंगे। अब वीडियो लंबी ना हो जाए इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं इसे स्टार्ट कर आपको इसका आवाज़ भी सुनाता हूँ। बहुत ही प्यारा आवाज़ है इसका, बहुत ही सुंदर आवाज़ है। बहुत ही बेटर, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ है, बहुत ही सुंदर आवाज़ है, पतला आवाज़ है। अब मैं इस गाड़ी को बंद कर दें, यहाँ से स्टॉपर दिया गया है बंद करने के लिए। अब इस गाड़ी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे दूं कि इसके जो इंजन है वो ITL कंपनी इंटरनेशनल ट्रैक्टर लिमिटेड से आती है और यही कंपनी जो है सोनालिका को भी इंजन प्रदान करती है। और इसमें जो इंजन लगा हुआ है वो 2993 सीसी का है और 196 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये गाड़ी जनरेट करती है। और गाड़ी 43 HP की है, 43 HP। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करें। धन्यवाद।